हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो जिस तरीके से शाम को 7 बजे हमारी हिंदी की श्रृंखला चल रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी होने वाली है। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है समास। आप थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे, समास। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पढ़ा हुआ भी मिला है समास, ठीक है। चलिए पहले मैं पेन उठा लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए, समास, इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, वर्ड नहीं, शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। परिभाषा बहुत छोटी सी सिंपल वे में। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पर क्या है कि समास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए, समासिक पद या समास पद, इसका यह होगा समास विधि से बना नया शब्द। समास पद या समासिक पद किसे कहते हैं? समास विधि से बना नया शब्द, ठीक है। समास विग्रह, अगला है समास विग्रह। समास विग्रह कहते हैं समस्त पद का विस्तृत रूप, यानी समस्त पूरे पद का विस्तृत रूप, ठीक है। यानी विग्रह, किसी का समासिक पद का छोटे से शब्द का हम विग्रह करेंगे तो विस्तृत रूप यानी बड़ा हो जाएगा ना वो। इसी तरीके से समास विग्रह का मतलब है समस्त पद का विस्तृत रूप, ठीक है। अगला है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है समासिक शब्द का पहला पद, यानी पूर्व पद होता है समासिक शब्द का पहला पद, ठीक है। चलिए आगे, इसी तरीके से यहां पर है, देखिए उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है सामासिक शब्द का दूसरा पद। उत्तर पद का मतलब होता है सामासिक शब्द का दूसरा पद। यहां पर एक प्रधान भी आता है, यह भी बहुत चर्चित बात है। तो प्रधान, जिस पद पर सामासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो, यानी जिस पद पर या तो पूर्व पद पर या उत्तर पद पर सामासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो, उसे प्रधान कहते हैं, ठीक है। अगला है अप्रधान या गौड़। अब कोई ना कोई, मान लो प्रधान कोई पद होगा तो कोई अप्रधान भी होगा या गौड़, ठीक है। तो अप्रधान या गौड़ का मतलब होता है जिस शब्द का समासिक शब्द में कम अर्थ हो, जिस शब्द का समासिक शब्द में कम अर्थ हो। देखिए समास के प्रकार, समास के प्रकार। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, 2 द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये जो 6 प्रकार है ना, इसमें चौथा नंबर तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का वीडियो हम अगले नेक्स्ट डे अलग तरीके से, यानी अलग से इसका वीडियो अवेलेबल कराएंगे तत्पुरुष समास का। आज अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है अव्ययीभाव समास की। सबसे पहले बात किसकी आती है? अव्ययीभाव समास की। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पूर्व पद इसका प्रधान होता है, ठीक है। यानी पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है। प्रधान क्यों होता है? पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है। पूर्व पद छोटा होता है और उत्तर पद बड़ा होता है। यानी पूर्व पद छोटा होता है या प्रधान होता है, वो मतलब पूर्व पद छोटा होता है और यही पद प्रधान होता है, और उत्तर पद बड़ा होता है, ठीक है। इसके उदाहरण जैसे आ जन्म, आ जन्म, इसमें उपसर्ग क्या लगा है? आ उपसर्ग लगा है। जन्म, आ उपसर्ग लगाए ना, उसमें पीछे क्या दे रखा है? पूर्व पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें आ उपसर्ग से बना है, ये कौन सा हो गया? अव्ययीभाव समास।
ठीक है, चलिए आगे अगला उदाहरण देखिए। हम उदाहरण कम कराएंगे, लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आमरण, आमरण, इसमें कौन सा उपसर्ग है? आमरण में उपसर्ग क्या है? आ। उसमें दे रखा है पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद बड़ा होता है। तो देखिए पूर्व पद क्या हो गया? आ, छोटा पद है, और पीछे रह गया मरण, उत्तर पद बड़ा हो गया। ठीक है, यहां तक हमारी बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है। और उसमें दे रखा है कि पूर्व पद उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, तो इसमें आ उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण। प्रतिदिन, दिन में प्रति उपसर्ग लगा है तब बना है प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, दिन में प्रति उपसर्ग लगा है तब बना है प्रतिदिन, ये भी ठीक है। भर पेट, पेट में भर उपसर्ग लगा है। ठीक है, पेट में कौन सा उपसर्ग लगा है? भर, तब भी ये भी ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं, जैसे द्वंद्व समास। ठीक है, इसकी पहचान है, द्वंद्व समास की पहचान, विपरीत अर्थ वाले शब्द एक या एक साथ बोले जाने वाले शब्द या योजक चिन्ह। विपरीत अर्थ वाले शब्द आते हैं इसमें, या एक साथ बोले जाने वाले शब्द आते हैं इसमें, और शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। शब्दों के बीच में क्या लगा होता है? योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, क्या? भाई बहन। ठीक है, चलिए यहां का काम खत्म करते हैं। पहचान एक बार फिर से देख लीजिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द आते हैं इसमें, यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थक आते हैं, एक साथ बोले जाने वाले शब्द आते हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। इसके देखिए मुख्य तथ्य यानी मुख्य बिंदु भी कुछ बताए हमने। जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं इसके, जैसे कि एक साथ बोले जाने वाले या विपरीत अर्थ वाले। जैसे एक उदाहरण हो गया माता पिता, माता पिता, तो उसमें आप ये तो कह नहीं सकते कि पूर्व पद माता हो गया या पिता उत्तर पद हो गया, नहीं, दोनों पद प्रधान होते हैं। मान्यता दोनों की बराबर होती है, माता पिता, मान्यता दोनों की बराबर होती है, यानी दोनों पद बराबर होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब प्रधान मतलब दोनों पद बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके उदाहरण हैं। उदाहरण जैसे तन मन, बीच में प्रत्यय वो लगा है योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह लगा है। तन मन, तन और मन, जे विग्रह कर लीजिए इसका, तन और मन। ठीक है, इसे और से ही जोड़ते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये तो बात तो ठीक थी, हर जगह पढ़ा था कि क्या होता है कि बीच में जहां योजक चिन्ह दिखाई दे जाए तो वहां हम लोग हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक। देखिए देखो, अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि जहां बीच में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे जाए वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, लेकिन अब ये देवासुर कहां से आ गया? देवासुर का जब हम विग्रह करेंगे, देवासुर का, तो देव और असुर, देव और असुर। इससे हमें एक बात और भी पता होती है कि द्वंद्व समास में हम बीच में योजक चिन्ह देखकर ही नहीं बता सकते। मतलब योजक चिन्ह ठीक है आता है, कोई कोई शब्द ऐसा होता है जहां पर हमें विग्रह करना होगा, जैसे देवासुर, देवासुर में देव और असुर, मतलब इसे और से भी तोड़ सकते हैं, बीच में और लगाकर भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट हो गया देवासुर। समझ में आया? चलिए, और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज़्यादा नहीं, 200 लाइक, 200 लाइक
बहुब्रीहि समास। अगला आ गया बहुब्रीहि समास। यहां देखिए, यहां खेल है थोड़ा सा। जैसे पहचान, पहचान है इसकी, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। मतलब इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं, दोनों पद गौड़ होते हैं या अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही प्रधान होता है। जैसे मुख्य तथ्य बताया है, कोई पद प्रधान नहीं, यानी दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद गौड़ होते हैं, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें किसी तीसरे को ही प्रधानता दी जाती है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और से समझ लीजिए इसे। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जब दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, मुख्य तथ्य है इसका, कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद गौड़ होते हैं, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण इसके देखिए, क्या मजेदार उदाहरण लेके आए हम। देख, महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। क्या? हनुमान। ठीक है भैया, महावीर, महान वीर है जो, अर्थात महान वीर, मतलब महावीर किसे बोलते हैं? हनुमान जी को भी तो बोलते हैं महावीर। अरे महावीर हनुमान जी को ही तो बोलते हैं। तो इसमें महावीर में महाधन वीर, यानी महान है वीर जो, अर्थात हनुमान, तीसरा पद इसमें प्रधान हो गया, तीसरा पद प्रधान हो गया, तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला गिरधर, यानी गिर माने पर्वत, धर माने रखे हुए, या देखिए हाथ में पर्वत, गिरधर मतलब हाथ में पर्वत, अर्थात किसने उठाया था? कृष्ण जी ने। यहां भी तीसरा पद प्रधान हो गया, यहां भी तीसरा पद प्रधान हो गया, तो यहां पर भी कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखें, निशाचर, निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला। निशाचर, निशा माने रात, चर माने विचरण करने वाला, यानी घूमने वाला। निशा माने रात, चर माने घूमने वाला या विचरण करने वाला। निशाचर अर्थात रात में विचरण करने वाला। कौन हो गया? निशाचर, रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। कौन होते हैं रात में विचरण? कौन करते हैं? राक्षस। निशाचर रात में विचरण करने, निशा माने रात, चर माने विचरण या घूमने वाला। ठीक है, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। यहां पर भी तीसरा पद प्रधान हो गया, यहां भी बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं द्विगु समास पर। कौन से पर? द्विगु समास पर। इसकी पहचान, इसकी पहचान देखिए द्विगु समास की, कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है। थोड़ा नीचे करूं जी, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, जैसे मुख्य तथ्य, ये तत्पुरुष से निकला समास है। द्विगु समास तत्पुरुष से निकला समास है। उत्तर पद इसका प्रधान होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। यहां से इससे हमें यह पता चलता है कि द्विगु समास, अगर कहीं भी कोई सामासिक समास हमें मिले कहीं भी, तो पूर्व पद तो संख्यावाचक हो और उत्तर पद उसका प्रधान होता है। मतलब पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो वहां क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण, उदाहरण देखिए, नवनिधि, नव माने नौ, निधि माने निधि, यानी नौ निधि। ठीक है, नवनिधि, नौ निधि यानी नव, पूर्व पद इसका संख्यावाचक है, प्रधानता किसे दी जा रही है? निधि को। ठीक है, नव, नौ, निधि माने निधि। ठीक है, नवनिधि यानी नौ निधि। ठीक है, अगला त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब त्रि माने तीन, वेणी माने वेड़ियों, यानी तीन वेड़ियों का समूह। यहां कौन सा हो गया? यहां भी प्रथम पद संख्यावाचक हो गया और प्रधानता दी जा रही है द्वितीय पद को, यानी उत्तर पद को। पूर्व पद संख्यावाचक हो गया, उत्तर पद को प्रधानता दी जा रही है।
त्रिवेणी, त्रि माने तीन, वेणी माने बेड़ी, यानी बेड़ी मतलब नदियां जो भी हो, ठीक है। तो त्रिवेणी यानी तीन बेड़ियों का समूह। यहां भी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी यानी पंच माने पांच, मढ़ी माने मढ़ी, यानी पांच, पंचमढ़ी पांच मढ़ियों का समूह, पांच मढ़ियों का समूह। यहां प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाचक है पंच, द्वितीय पद या उत्तर पद इसे प्रधानता दी जा रही है। पांच मढ़ियों का समूह पंचमढ़ी। यहां भी हो गया द्विगु समास, ठीक है। दोपहर, दोपहर मतलब दो पैरों का समूह, दो पैरों, शाम और सुबह का समूह, शाम और सुबह के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं दोपहर, ठीक है। दोपहर यानी शाम और समय, शाम और सुबह के बीच के समय को दोपहर बोलते हैं, ठीक है। इसका हो गया दो माने मतलब दो, शाम और सुबह, ठीक है। पैर माने पैर, ठीक है। तो इसका हो गया दोपहर यानी दो पैरों का समूह। यहां भी हो गया आपका वो सॉरी द्विगु समास। चलिए आगे है चौराहा। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चौ माने चार, राह माने रास्ता, चार राहों का समूह। यहां भी आपका द्विगु समास हो गया। चलिए अगले पर चलते हैं। अब आएगा कर्मधारय समास। जिस भाई ने अभी तक या जिस भी भाई बहन ने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। चलिए कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा होती है पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, समझ में आया। जो पहला शब्द होगा ना उसमें वो दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होगा, यानी मुख्य तथ्य में देखिए बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए उत्तर पद प्रधान होता है इसका, ठीक है। पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण, यानी पूर्व पद विशेष्य होता है और उत्तर पद विशेषण होता है, ठीक है। विशेष्य विशेषण वाला समास भी बोलते हैं इसे, उपमेय उपमान वाला भी समास बोलते हैं इसे, तत्पुरुष समास से निकला समास है, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ यानी नील, नील माने होता है नीला, नील माने नीला। ये विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है, कंठ की। अरे नीलकंठ, नीला कंठ यानी कंठ की ये विशेषता बता रहा है नीला, ठीक है। वहां बताया भी था विशेष्य और विशेषण वाला समास, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे दो उदाहरण और हैं। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला अंबर, यानी अंबर की, अंबर होता है वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बता रहा है क्या, पीला। वस्त्र की विशेषता क्या बता रहा है, पीला, ठीक है। यहां भी हो गया कर्मधारय समास। परमानंद, परम है आनंद, यानी परम किसकी विशेषता बता रहा है, आनंद की। परम किसकी विशेषता बता रहा है, आनंद की। तो यहां पर भी हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। कल हम आपको तत्पुरुष समास के भेद 6 भेद होते हैं, 6 भी करा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करे और ऐसी तैयारी के साथ आप आगे बढ़िए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए रीजन प्रो के साथ जुड़ें, ठीक है। और चलिए तब तक के लिए फिर थैंक यू, ओके।